जो आपकी एडीपीओ 2024 की वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी देखने जा रहे हैं। मत नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं एडीपीओ के सिलेबस के बारे में। जो आपका एडीपीओ का सिलेबस है, इसकी जो वैकेंसी है 2024 तक आपको देखने को मिल जाएंगी। लास्ट 2024 तक। वैसे तो इसमें अगस्त में पेपर का दिया गया है, लेकिन अगस्त में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आपको 2024 में देखने को मिलेंगी। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी परीक्षा 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीएससी द्वारा पीएससी द्वारा इनकी परीक्षा होती है। इसका नाम है सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी परीक्षा के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका विज्ञप्ति है वह किस प्रकार है। यह 2024 के लास्ट तक आपको वैकेंसी आ ही जाएंगी, इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। देखते हैं अंक योजना। खंड आ और खंड बा, दो खंडों में पेपर होते हैं। खंड आ में आपका मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पूछा जाता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ खंड जो बा है, उसमें लॉ से संबंधित विधि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो 50 नंबर का है, जो आपका एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। 50 अंक का जो क्वेश्चन है उसके 150 अंक हो गए। जो 100 नंबर का लॉ का है उसके 300 अंक हो गए। टोटल मिला के 450 अंक हो गए। अब आपका साक्षात्कार है, 50 अंक का साक्षात्कार होता है। ऐसे आपका 500 अंक का आपका पूर्णांक हो गया। 3 घंटे का समय मिलता है, साक्षात्कार अलग से होता है। आगे हम जानकारी देखने जा रहे हैं। जो आप क्वेश्चन है वह सभी को पता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ए बी सी डी 4 विकल्प होंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना होता है। इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी यह है आपके लिए, बहुत ही मुख्य जानकारी। प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, अपन ने ऊपर देखा भाग आ और भाग बा। तो जो आपका पहला भाग है उसमें आपका जीएस आएगा। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना अति आवश्यक है। इसी के साथ भाग बा में भी आपको 40% अंक लाना है, यानी पृथक पृथक अंक लाना अनिवार्य है। यानी आपका 300 नंबर का पेपर है, 120 अंक लाना अति आवश्यक है। 150 का आपका जीएस का पेपर है, तो उसमें आपको 60 अंक लाना अति आवश्यक है। तो ये आपको पृथक पृथक लाना होंगे। इसी के साथ परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन 1/3 के हिसाब से होगा। प्रत्येक परीक्षा का जो सही अंक है वो 3 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। कौन सा 1 अंक? एक क्वेश्चन आपने सही किया, 3 अंक मिले, सही किया। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब 3 अंक जो सही के मिलने थे वो तो आपको मिलेंगे नहीं, जो आपका सही में से है वह आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। साक्षात्कार, साक्षात्कार आपका 50 अंक का होगा। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं कि अभी साक्षात्कार में कम से कम कितने अंक लाना है। इसी के साथ हम इसका सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो सिलेबस में आपका कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके द्वारा, या आप पूछ सकते हो। तो पहले हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकते हो वह पहले दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। पेपर कौन दे सकता है? तो पेपर आपका जिसने लॉ की डिग्री की हो, वह आपकी एलएलबी हो सकती है, बीएलएल भी हो सकती है। इसी के साथ यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपके लिए है प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि एमपी में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। लेकिन यदि आपके पास होता है और आपके जो सामने विद्यार्थी है उसके 1 से नंबर आ जाते हैं, तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसलिंग में उसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? वह लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, बीएलएलबी या लॉ की डिग्री होना चाहिए आपको। इसी के साथ आयु सीमा क्या रहती है? आयु सीमा आपकी 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। पेपर के सिलेबस कैसा होता है? पेपर का सिलेबस कैसा होता है इसके बारे में हमने आपको थोड़ा बताया, और सिलेबस पूरा देखेंगे। सिलेबस कब चेंज हुआ था?
सिलेबस आपका 2020 में चेंज हुआ था। अब सिलेबस चेंज होगा क्या? तो अब सिलेबस चेंज होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछली ही परीक्षा में सिलेबस चेंज हुआ था। जो आपका ये सिलेबस है, वह आपका जो आपके ब्लू से दिए गए हैं, वह आपके नए सिलेबस में डाले थे, नए एक्ट डाले थे। जो रेड से हैं वो पहले हैं, क्योंकि इसमें पहले 28 विषय थे, बाद में इसको 6 विषय कम कर दिए गए और 10 विषय इसमें बढ़ा दिए गए थे, तो ऐसे 32 विषय हो गए थे। आगे देखते हैं, अब सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा? तो अभी नहीं होगा, एक आध दो एक्ट इधर उधर हो सकते हैं। कितने नंबर का पेपर है? तो पहले बताया 450, टोटल जो पूर्णांक है वो 500 का है। पिछली बार पेपर कब हुआ था? तो यह 2021 में हुआ था। पिछली बार वैकेंसी कब आई थी? 2020 में आई थी, जिसका पेपर आपका 2021 में हुआ था। यह वह क्वेश्चन है जो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो आप परेशान ना हो। हमने अपने समझ के हिसाब से पूरे क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कुछ रह गया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आप हमें वहाँ बता सकते हैं। अब वैकेंसी कब आएंगी? तो 2024 के अंदर अंदर ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। साक्षात्कार कितने नंबर का होता है? हमने देखा 50 नंबर का होता है। मेंस होता है कि नहीं है? तो सबसे पहले इसमें पेपर होता है। पेपर फाइट करने के बाद आपका साक्षात्कार होता है। एमपी में अभी मेंस नहीं होता है। फीस कितनी लगती है? फीस आपकी 500 से 1000 रुपये लगती है। पेपर पेपर कौन कराता है? तो पेपर आपका पीएससी कराती है। आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। एडीपीओ के जो सिलेबस लॉ से संबंधित हैं, क्योंकि आपका जीएस में आपके एमपी जीएस में आपके एमपी से भी पूछेंगे, इंडिया से भी पूछेंगे, और आपका अंतर्राष्ट्रीय भी पूछा जाएगा। इसी के साथ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। आगे देखते हैं एडीपीओ का सिलेबस 2024 का, क्योंकि एडीपीओ सिलेबस 2020 में वैकेंसी आई थी और 21 में पेपर हुआ था, तो तभी चेंज हुआ था सिलेबस। पहले इसमें 28 विषय थे, बाद में 6 विषय कम कर दिए गए और 10 विषय को बढ़ा दिया गया था। तो टोटल आपके 32 विषय हो गए थे। कितने हो गए थे? 32 विषय हो गए थे। आगे हम यूनिट पहला, इसमें टोटल 32 विषय दिए गए थे, एक्ट थे। भारत का संविधान जो ब्लू कलर से लिखे हैं वह बाद में ऐड किए गए थे, जो रेड कलर से लिखे हैं वह पहले सिलेबस में आए थे। तो भारत का संविधान। आगे देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, यह आएगी पहले। इसका नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता 1860। इसकी जगह ये रिपील होके 23 में आ गई है। अपराध परिवीक्षा अधिनियम 1958, यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सिलेबस में आपका आएगा, क्योंकि जो भी बदल गया है वो सिलेबस में आएगा। पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आएगी, क्योंकि पहले इसका नाम क्या था? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, लेकिन अब इसे बदल के क्या कर दिया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आगे देखते हैं मोटरयान अधिनियम आएगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 देखने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो भी एक्ट बदल गए हैं वो अब नए एक्ट आएंगे। आगे है लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। नेक्स्ट देखते हैं आपका 9 नंबर का है अयोध्या अधिनियम 1959। आगे देखने जा रहे हैं यूनिट 4 में दिया गया है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2023 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विस्फोटक अधिनियम 1884, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यूनिट 6 देखते हैं। ये आपका लॉ से संबंधित पूरे एक्ट पूछे जाते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसी के साथ वर वधू को उपहारों की सूची 1985 में ऐड करी की गई थी, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। आगे देखते हैं महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। यूनिट 7 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई। इसी के बाद स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस 1985 वाला एक्ट है। गर्भधारण पूर्व एवं
और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन का परीक्षण अधिनियम 1984 से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 8 देखने जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसी के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम भी से क्वेश्चन आते हैं। 1989 नियंत्रण जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 हमने आपको बताया, जो ब्लू कलर से लिखे हैं वह आपके बाद में ऐड किए गए थे। यूनिट 9 देखते हैं आपकी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इसी के साथ हमने एक देखते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 दी गई है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1955, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। इसी के साथ मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के साथ ही मध्य प्रदेश न्याय सुरक्षा अधिनियम 2011 पूछा जाएगा। तो ये आपके रहे टोटल 32 एक्ट। जो पिछली बार एक्ट थे इन्हें हटा दिया गया था, इनके बारे में और देख लेते हैं। जो आपके ओल्ड सिलेबस में थे, पहले इन्होंने पेपर के लिए फार्म भरा लिए, फार्म भराने के बाद फिर कुछ समय बाद फार्म भर गया, उसके बाद ये सिलेबस चेंज किया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 था पहले, बाद में हटा दिया गया। अनैतिक व्यवहार नियंत्रण अधिनियम 1956 था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 था। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप विवरण अधिनियम 1967, मानव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993। इसी के साथ मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा प्रदान संरक्षण और सुरक्षा निवारण अधिनियम 1989। ये पहले सब्जेक्ट में थे जो बदल गए हैं, और जो हमने ऊपर ब्लू कलर से लिख के दिए हैं वो नए पूछे गए हैं। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित क्लास अपने चैनल पे लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।